हेलो माय फैमिली, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छा हूं और आप भी अच्छे होंगे। मैं फिर से आ गया हूं आपके साथ शेयर करने एक मोटिवेशनल स्टोरी। इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस जुड़े रहिए मेरे साथ, लास्ट तक इस स्टोरी को सुनिएगा और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इसका मोटिव था क्या। ये स्टोरी है एक तिजारती की, यानी एक तिजारत करने वाले की। तिजारत करने वाला उर्दू में कहते हैं व्यापार करने वाले को, यानी जो व्यापार करता है। ये तिजारती जो है रेगिस्तान के बीच से होकर के एक गांव में जाता है, वहां तिजारत जिसे करनी होती है। ये रोज उसी सड़क से जाता है जो कि रेगिस्तान से होकर के गुजरती है। इसकी एक बड़ी पुरानी आदत है, ये लोगों से शिकायत बहुत करता है। ये लोगों से हर चीज की शिकायत करेगा। मेरा आज कुछ बिका नहीं, मैं आज काम नहीं कर पाया, रास्ते में कुछ मिला नहीं, कुछ खा नहीं पाया, पानी नहीं पी पाया, वगैरह वगैरह। एक बार ये उसी सड़क से जा रहा होता है और आसमान की तरफ देखता है और फिर जमीन की तरफ देखता है, फिर जमीन से फिर आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि अगर मेरा बस चले तो मैं यहाँ इस जमीन पर हरे भरे पौधे लगा दूं, हरे भरे बाग लगा दूं, यहाँ पानी के चश्मे जारी कर दूं। ये कहता हुआ आगे चल रहा था वो। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, थोड़ी दूर जाता है, देखता है कि वहां एक कुआं उसे दिखाई देता है। वो उसी रास्ते से रोज गुजरता है, लेकिन कभी आज तक उसको कुआं नहीं दिखती। ऐसा पानी से लबालब भरा हुआ, पानी से लबरेज। अब इसने कुआं देखा तो ये खुश हो गया। खुश होने के बाद सोचने लगा कि यार पानी तो मुझे मिल गया, अब मैं पानी पीऊं कैसे? पानी निकालने के लिए कोई इंतजाम नहीं। यहां वहां इधर उधर देखा, दो चार झाड़ियों में देखा, इधर उधर देखा तो देखा कि एक बाल्टी मिली। अब बाल्टी देख करके खुश हुआ। उसके बाद सोचा कि अब इसे खींचूं कैसे? खींचने के लिए कोई रस्सी नहीं। फिर थोड़ा सा दाएं बाएं घूमा, आगे पीछे घूमा, इधर उधर देखा। देखने के बाद फिर इसको एक रस्सी नजर आती है। फिर रस्सी लेकर के आया, रस्सी ले आया। अब सोचा कि इसको निकालने के बाद पानी लेकर के कैसे जाऊंगा। इतना सोच ही रहा था कि पीछे से इसको ऐसा महसूस हुआ कि शायद किसी ने इसको पीछे से छुआ है। जैसे ही इसने पीछे पलट कर देखा तो देखा वहां पर एक ऊंट खड़ा हुआ था। अब ये हैरत में पड़ गया कि ऊंट आ गया। अब इसे पानी ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया। खींचेगा कौन? बस जैसे ही इसने ये सोचा कि अब इस पानी को खींचेगा कौन, सारा कुछ होने के बाद भी ये पानी नहीं खींच पा रहा। इतने में ही तेज हवा चली। तेज हवा चलते हुए एक पेपर उड़ता हुआ आया और इसके पेट से आके चिपक गया। इस पेपर को उसने उठाया और पढ़ा। उस पेपर पे लिखा था कि जब तू आसमान की तरफ देख रहा था तो बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी कस्में खा रहा था और सोच रहा था कि अगर मेरा बस चले तो मैं इसमें हरे भरे बाग लगा दूं, यहाँ पानी के चश्मे जारी कर दूं। हमने तुझे कुआं दे दिया, कुआं वो भी पानी से लबालब लबरेज दे दिया। हमने तुझे बाल्टी दे दी, हमने तुझे रस्सी दे दी, पानी को ले जाने के लिए हमने तुझे ऊंट दे दिया। ताजिर की स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में आती हैं, बस आप किस तरीके से उन अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हो, उनका फायदा उठाते हो, वो आपके ऊपर है। हम में से, आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ अपनी किस्मत को कोसते हैं और ये बहाना देते हैं कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं थे, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे भाई बहन अच्छे नहीं थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मैं बहुत ज़्यादा गरीब था, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिली, हमें अच्छा स्कूल नहीं मिला, अच्छी एजुकेशन हम नहीं ले पाए। इन सारी चीज़ों के बहाने आपके सामने रखेंगे। ये वो लोग होते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी होते हुए भी अपॉर्चुनिटी को यूज़ नहीं कर सकते। ये वही तजारती है, ये वही ताजिर है जो लोगों के पास जाके शिकवे करता है। सब कुछ होने के बावजूद ये कुछ नहीं कर सका। तो ऐसे कितने ही लोग इस दुनिया के अंदर हैं, कहीं आप उनमें से तो नहीं? अगर आप उनमें से भी हैं तो आज से ही ये बुरी आदतें छोड़ दीजिए। आज से ही काम करना शुरू कीजिए। अपना 100% अपना काम को दीजिए, अपने वक्त को दीजिए। आपका काम, आपका फोकस ही आपको कामयाब बनाएगा। ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं नाज़िम हुसैन, आपका दोस्त।